नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। अब आपको जी यूपी उत्तराखंड का एक बड़ा खुलासा दिखाने जा रही है, जिसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये खबर उनके लिए भी है जो चारधाम यात्रा पर जाने वाले हैं, तो इसीलिए ये खबर बेहद जरूरी है आपके लिए। यह खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। जहां मुस्लिम समाज के लोग हिंदू नाम से होटल चला रहे हैं, प्रतिष्ठानों पर देवी देवताओं के झंडे लगे हैं, ऑनलाइन पेमेंट से पहचान का खुलासा हुआ है। इसी के साथ आपको बताते चले कि पहचान छिपाकर ढाबे चलाने के आरोप लोगों ने लगाए हैं। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ढाबों पर विवाद बढ़ रहा है, जिसको लेकर सीएम धामी ने सघन जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि पहचान छिपाना गंभीर अपराध है, ऐसे होटल ढाबों की जांच होगी। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित कई प्रतिष्ठानों में हिंदू देवी देवताओं के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन जब ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जाता है तो सामने आता है कि इनका संचालन मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ढाबों पर यह विवाद लगातार अब देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि हिंदू नाम से होटल मुस्लिम चला रहे हैं, प्रतिष्ठानों पर देवी देवताओं के झंडे भी लगाए हुए हैं, ऑनलाइन पेमेंट में पहचान का खुलासा हुआ है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश भी दिए हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी है। तो पहचान छिपाकर ढाबा चलाने का आरोप लगा है, साथ ही साथ सीएम धामी ने सघन चेकिंग के आदेश दिए हैं। ऐसे सभी संदिग्ध अवस्था में मिली है, उन सबकी जांच हो, वेरिफिकेशन होगा। अगर कहीं भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो पहचान छुपाकर इस तरीके से ढाबों का संचालन करेगा। विवाद क्या है और विवाद क्यों है, यह भी आपको बताते हैं कि लगातार इस तरीके के ढाबे संचालित हो रहे हैं जो हिंदू देवी देवताओं के नाम से हैं, लेकिन ये ढाबे जो संचालित हो रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग संचालित करते हुए पाए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि खुलासा कैसे हुआ। ऑनलाइन पेमेंट के जरिए यह खुलासा हुआ है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ढाबों पर यह विवाद बढ़ रहा है। मुस्लिम अब हिंदू नाम पर यह होटल चला रहे हैं, प्रतिष्ठानों पर देवी देवताओं के पोस्टर हैं, देवी देवताओं के नाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने सघन जांच के आदेश दिए हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और पहचान छिपाकर ढाबे चलाने के आरोप पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। तो पहचान छिपाना गंभीर अपराध है, मुख्यमंत्री ने कहा। ऐसे होटल ढाबों की जांच होगी। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्यापन को लेकर अभियान चलेगा और ऐसी गतिविधि प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित मित्तल हमारे साथ है, साथ ही साथ हरिद्वार से करण खुराना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हरिद्वार चलते हैं, करण खुराना हमारे साथ है हरिद्वार से। करण, देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत अगर कहते हैं तो यहाँ से सभी यात्री हरिद्वार सबसे पहले पहुंचते हैं और चारधाम यात्रा की शुरुआत यहीं से हो जाती है। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि कई ऐसे होटल, कई ऐसे ढाबे हैं जो पहचान छुपाकर संचालित हो रहे हैं। लेकिन बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एक गंभीर मुद्दा है। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक तरह से राजमार्ग है जहाँ से चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं, वो हरिद्वार पहुंचते हैं, फिर आगे अपनी यात्रा पूरी करते हैं। यहाँ पे जो एक ढाबों के नाम पे विवाद शुरू हुआ था कांवड़ यात्रा के दौरान, उसके बाद इन्होंने एक नई टेक्निक करी है जिसमें नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन साथ में जो झंडे लगे हुए हैं वो देवी देवताओं के लगे हुए हैं, जिससे कि जो लोग हैं वो भ्रम में रहे। ये एक तरह से का ढाबा है और उसके बाद वो वहां पे चाय पान कर सकते हैं। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब चाय पान करने के बाद जब उसमें ऑनलाइन स्कैनिंग की गई तो उसमें नाम जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों का आया। अगर कोई मुस्लिम समुदाय का लोग है भी जो ढाबा चला रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें हिंदू देवी देवताओं के झंडे ऊपर लगाना कहीं ना कहीं एक तरह से गलत दर्शाता है। उसके बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में मामला है तो इस तरह के लोगों का सत्यापन सब किया जाएगा, किसी भी तरह कोई बात विवाद ना हो आगे आने वाले समय पे, क्योंकि चारधाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व में हरिद्वार का और उत्तराखंड का नाम है चारधाम यात्रा से, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ही गंभीर रहते हैं चारधाम यात्रा को लेकर।
लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो जब उन्होंने कहा कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, बिना सत्यापन के कोई भी ढाबा नहीं चलने दिया जाएगा, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है। क्योंकि अगर वो कोई भी समुदाय है वो अपनी पहचान छुपाए ना, वो जो भी है वो साफ बताए। और इसके बाद बिल्कुल सख्त आदेश मुख्यमंत्री ने करे हैं। ये एक बहुत गलत है कि हिंदू देवी देवताओं के झंडे साथ में लगाए जा रहे हैं और उसमें नाम कोई करण, देखिए गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, पहचान छुपाई जा रही है और पहचान छुपाकर ढाबे संचालित हो रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगी मुजफ्फरनगर से, अंकित मित्तल भी हमारे साथ है। अंकित, मुजफ्फरनगर में भी ऐसे कई मामले हमने देखे हैं जहां पर पहचान छुपाई गई है। अब उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस तरीके के मामले सामने आना कहीं ना कहीं अब कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं कि क्या सत्यापन फिर से शुरू होना चाहिए, क्योंकि पहले भी सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में एक मामले सामने आए थे कि जो हिंदू होटल के नाम से चला रहे थे, जबकि उसके पीछे जब स्कैनिंग की जाती थी, बारकोड पे पैसे डाले जाते थे तो मुस्लिम निकलते थे। इस पूरे मामले को लेकर स्वामी यशवीर महाराज ने एक मुहिम चलाई थी, जिसके बाद नेम प्लेट का एक मामला आया था। दुकानों पर, होटलों पर नेम प्लेट लगी थी, जिसके बाद पूरी तरीके से सब लोगों का खुलासा हुआ था कि कौन दुकानदार मुस्लिम है और कौन हिंदू है। इसके बाद अब चारधाम यात्रा को लेकर एक बार फिर मामला सामने आया है कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और नेशनल हाईवे पर जो हरिद्वार दिल्ली देहरादून हाईवे है, वहां पर जो होटल है, रेस्टोरेंट है, उसमें चला तो मुस्लिम रहे हो, लेकिन अपने होटलों पर भगवान के नाम से, हिंदू देवी देवताओं के नाम से होटल का नाम रखा हुआ है और अपने होटलों पर जो भगवा झंडा लहराया हुआ है। जब स्कैनिंग की जाती है, जब खाने पीने के बाद इस पेमेंट किया जाता है, तो उसमें खुलासा होता है कि ये मुस्लिम है, जिसको लेकर जिस तरीके से मुझे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करते हुए दुकानों पर नेम प्लेट लगवाई थी और पूरा खुलासा करते हुए बताया गया था कि ये दुकान, होटल, ये व्यवसाय जिसका भी है वो अपने प्रोपराइटर का नाम लिखे। वैसे ही उत्तराखंड में भी एक मामले सामने आए, जिसके बाद सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। कहीं ना कहीं जांच के बाद इन लोगों पर लगाम लगेगी जो लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम से होटल खोलते हैं और फिर वो खुलासा जब होता है वो मुस्लिम निकलते हैं, जिससे जो यात्रा करने वाले हैं, कांवड़ यात्रा हो, चारधाम यात्रा हो, वे लोग उन पे धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाते हैं। इस पर रोक लगेगी। जी बिल्कुल अंकित, आस्था को ठेस पहुंचाने का काम यहां पर लगातार किया जाता है और जो कार्रवाई होती है कहीं ना कहीं उससे फिर जो इस तरीके के मामले हैं वो भी सामने आती हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु धर्मेंद्र गिरी महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका आज ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। महाराज जी, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है 30 अप्रैल से, लेकिन अब कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां कई लोग अपनी पहचान छिपाकर अपने ढाबे, अपने होटल संचालित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुलासे तब होते हैं जब कोई यात्रा करने वाला व्यक्ति पेमेंट करता है तो उसका नाम सामने आता है और वो मुस्लिम समुदाय से पाया जाता है। ऐसे में आप क्या मांग करते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कार्रवाई ऐसे में प्रशासन और सरकार को आगे आकर करनी चाहिए? देखिए, किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है और जहां तक मुसलमानों की बात है तो मुसलमानों का जो इस्लाम कहता है, जो कुरान कहता है, वो यही कहता है कि कोई भी मुस्लिम यानी कि इस्लाम को मानने वाला किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजक, यानी कि हिंदुओं को कहा गया है कि मूर्ति पूजकों के लिए किसी भी प्रकार का पूजा पाठ से संबंधित कार्य करना जिसमें मूर्ति निर्माण हो गया या किसी भी प्रकार का प्रचार करना, जैसे अभी पीछे सलमान खान के ऊपर भगवान श्री राम की घड़ी के लिए प्रचार दिखाया गया, तो इस तरीके का कार्य करना सबसे बड़ा गुनाह है और वो शिर्क की श्रेणी में आता है, जिसको जो मुसलमान मुनाफिक के रास्ते पर चल रहे हैं, तो ये मौलानाओं का कार्य है कि उनको मोमिन के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। ये हम लोगों का काम नहीं है, ये सरकार का काम नहीं है। अगर इनकी इस्लाम में इतनी ही आस्था है और कोई भी आस्था बहुत पवित्र होती है, उसकी पवित्रता को कायम करने के लिए उसके बनाए हुए जो उसूल हैं उन पर चलना उस धर्म के लोगों का, व्यक्ति विशेष का भी कार्य बनता है। लेकिन ये आज अपनी रोजी रोटी के लिए हिंदू धर्म के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, या तो ये इनको पता है कि हम हिंदू ही थे, इनके बाबा दादा हिंदू ही थे, या तो ये वापस घर वापसी कर लें, ना तो ये इस प्रकार जो काम कर रहे हैं ये इनके अपने अल्लाह के साथ भी गुस्ताखी कर रहे हैं। इनको नहीं करना चाहिए और इस पर कोई मौलाना बोलने को भी तैयार नहीं है। अभी कोई अन्य बात आ जाए तो उस पर 4 लोग खड़े हो जाएंगे, देश में अराजकता फैलाने का कार्य करेंगे। लेकिन
आज तक भी इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, ना ऐसा कोई संदेश किसी मौलाना ने दिया। बिल्कुल महाराज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। कुछ आपके ऐसे सवाल है जिसका जवाब मौलाना साहब देंगे। हमारे साथ मौलाना नियाज खान मुस्लिम धर्मगुरु है। बहुत स्वागत है मौलाना साहब आपका भी। सवाल आपसे यही मौलाना साहब कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? आप लोग कहते हैं कि रोजी रोटी के ऊपर यहाँ पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर हिंदू देवी देवताओं के नामों का इस्तेमाल क्यों? अगर आप कोई ढाबे और होटल का संचालन करते हैं तो अपनी पहचान छुपाने की जरूरत आप लोगों को क्यों आन पड़ती है? हाँ देखिए, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ देखिए, एक तो मेरा नाम थोड़ा चेंज आप करा लें, करेक्शन, मेरा नाम नाजिम है जी, माफ कीजिएगा। हाँ, हाँ, हाँ। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अभी ये कहा गया है कि नाम बदलने के लिए और देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं इनको एक बात बता दूं। देखिए, मेरा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, ये गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है और यहाँ हिंदू मुसलमान भाई एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कहते हैं कि हाँ जी अपने दुकानों पे आप नाम लिखिए, भाई हम लोग तो अपना नाम लिखते हैं, मगर आप अपनी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी ये बता दीजिए, अगर कोई होटल चलाने वाला दलित समाज से हो और वो होटल चला रहा है, तो अगर आप दलित समाज का जो होटल है, क्या उसके हाथों का खाना पसंद करेंगे? सबसे पहला बड़ा सवाल तो ये है। और दूसरी बात ये कि ये चाहते हैं कि मुसलमान कोई भी रोजगार ना करे, मुसलमान ना होटल का काम करे, ना मुसलमान दुकानों पे अपने सामान बेचने का काम करे। मुसलमान को ये बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं और वे नाम क्या करते हैं कि ये हमारे अपने नाज़िम साहब, ये तो आप गलत बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रोजगार को खत्म करने की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ बात इतनी सी हो रही है कि आप अपनी पहचान ना छुपाइए, जो आपकी पहचान है आप उस बोर्ड पर लिख दीजिए ना, बस इतनी सी बात हो रही है। हाँ, अब सुन तो लीजिए। देखिए, हम लोगों की पहचान तो देखिए, हमारी अपनी आइडेंटिटी है कि मुल्क को हमने आजाद करा दिया, इससे बड़ी आइडेंटिटी हम लोगों की क्या होगी? और हमारे देशभक्ति के ऊपर जिस तरीके से सवाल या निशान उठाए जा रहे, हम लोगों से पूछा जा रहा कि आप हाजी नाजिम खान हो, तो हमसे पूछा जाता, लेकिन हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाजी नाजिम खान हूं, मैं भारतीय मुस्लिम हूं, मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये कहते हैं कि आपको अपने नाम बताना चाहिए, भाई मुल्क के वजीर आजम तो कहते हैं कपड़ों से पहचान हो जाती है, लेकिन अभी हमारे से कहते हैं कि नाम बताइए। क्या अभी तक कपड़ों से पहचान नहीं हुई है? कपड़ों से पहचान हो जाती है, नाम बताने की जरूरत क्यों है? लेकिन आप हमारा झंडा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे देवी देवताओं को क्यों अपनी दुकान पे प्रचार करने के लिए लगाया हुआ है? उनकी फोटो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप अपनी आइडेंटिटी के साथ रहिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहीं आती है कि आपके लोग जिस प्रकार वो जो दिखावा है वो तो हिंदुत्व वाला करेंगे, लेकिन रोजी रोटी के लिए तो आप इस हिंदू धर्म का इस्तेमाल करेंगे। और जहां बात आ जाती है कि आमने सामने सम्मान करने की, तो वहां आप खड़े हुए हैं। हम मूर्ति पूजक है, हम तो काफिर है ना, तो काफिर से मुसलमान दूरी क्यों नहीं बना रहा है? रोजी रोटी के लिए तो हम आपके मित्र और भाई हो गए, लेकिन वैसे आपके जहां कुरान में और इस्लाम में जो पद्धति है वो तो यही कहती है ना कि मूर्ति पूजकों के साथ करना, काम करना, उनका प्रचार करना, उनके लिए काम करना, वो शिर्क की श्रेणी है। वो मुसलमान तो मुनाफिक के रास्ते पर चल रहे हैं। तो हम तो इनसे भी, हाजी नाजिम खान साहब से भी यही कहेंगे कि आप मुसलमान भाइयों को मोमिन के रास्ते पर चलना सिखाइए ना। ये देखिए, आज ये बातें तब आई हैं कि जब देखा है कि जूस में भी पेशाब कोई मिला रहा है, कोई थूक रहा है, और अब तो हद यहाँ तक हो चुकी है कि जो पानी की टंकी है, जिसका कई हजार लोग वहाँ पानी पीते हैं, वहाँ में भी पाया गया है। इसका क्या इलाज है, इसका बताइए ना। इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, कहीं रोटी में थूक लगाया जाता है तो कहीं पेशाब मिलाया जाता है, और फिर बाद में यह पूछा जाता है कि आखिर पहचान क्यों पूछी जा रही है? मौलाना साहब, यही सवाल महाराज जी आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, अभी महाराज जी ने एक बात कही कि यहाँ पर मूत्र और थूक की बात करी थी, तो मैं इनको बता देता हूँ, जो ऐसे लोग होते हैं वो मानसिक रोगी होते हैं। ना तो उनका कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है। अगर आप धर्म या मजहब ढूंढते तो हम भी गाजियाबाद के अंदर एक हिंदू महिला थी जिसने पेशाब मिलाकर आटे में गूंद कर अपने जो जहां काम करती थी उनको खिलाया था, उनको इन्फेक्शन भी हो गया था। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। अब ये बता दीजिए वो किस समुदाय से आती थी? वो हिंदू समुदाय से आती थी। वो तो व्यक्तिगत एक परिवार की बात थी ना, उसके अंदर मानसिक रोगी हो सकती है, लेकिन दुकान पर तो सब जाते हैं
ना, आपको मैंने वो सबके सुना, लिए आप होता है सुन ना, लीजिए, पानी की टंकी में उनका तो ना कई कोई हजार धर्म लोग होता पानी है, ना पीते कोई हैं ना जी, मजहब होता वो है, सार्वजनिक वो बाथरूम मानसिक का। रोगी होते हैं। लेकिन जिस तरीके का आप एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कम्युनिटी को लेकर, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा भ्रम मत फैलाइए, क्योंकि देखिए अगर अपने से पे आ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ जी बताइए, आप लोग जो दुकानें खोल के बैठे, क्या आप उसके अंदर जो शुद्धिकरण खाने जो बेचते हैं, क्या वाकई में वो शुद्ध है? किस तरीके से आप शुद्ध महाराज करते जी हैं? जवाब लेकिन दीजिए, शुद्धिकरण को लेकर, शुद्धता को लेकर सवाल उठा रहे हैं मौलाना साहब। अब देखिए, आज जो खाना खा रहा है कहीं भी, किसी भी ऐसे होटल पर, ढाबे पर, तो जो खाने वाला है ना, उसको वो खाना अगर 2-4 घंटे पुराना है, खराब हो गया, तो उसको पता है, वो तुरंत उस प्लेट को वापस कर देता है। तो ये तो व्यक्ति विशेष का स्वयं का विषय हो जाता है कि उसको वो खाना पसंद है या नहीं है, वो धर्म को नहीं छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ बात धर्म की आ रही है कि ज्यादातर जो सार्वजनिक प्लेस पर ये घटनाएं हो रही हैं, वो मुसलमान ही क्यों हैं। इसलिए इनको भी तो आगे आना चाहिए। जो जैसे नाजिम भाई हैं खान साहब, ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी अगर उसका विरोध करेंगे तो ऐसे लोगों की मानसिकता भी बदलेगी। फिर ये सोचेंगे कि नहीं नहीं, अब तो हमारा धर्म भी खतरे में आ रहा है और कहीं ना कहीं हम इस्लाम के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो ये लोग भी तो बता में ना, ये राजनीतिक विषय उत्पन्न करके उस चीज को बढ़ावा मिलता है, दूसरे लोग इसको ऐसी मानसिकता बनती चली जाती है। इवन यहाँ तक आया था कि ये हम इस तरीके का अब लोगों की भावना बदलेगी। अगर हमारा किसी मुस्लिम का थूक अगर हिंदुओं इस्तेमाल करेंगे तो उनकी मानसिकता बदलेगी और धर्म परिवर्तन के लिए वो आगे आएंगे। ऐसा ये तंत्र टोटका भी करते आए हैं, ऐसे लोग करा रहे हैं। तो इसको बचने के लिए मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए। ये लोग समर्थन करें कि जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर ये गलत कहते हैं तो हम इनके साथ हैं, अगर ये हमको मूर्ति पूजा कह के और काफिर कह रहे हैं तो हम इनके साथ बिल्कुल भी नहीं। देखिए मौलाना साहब, अब महाराज ये कह रहे हैं कि गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए, आगे आइए और लोगों को बताइए कि सही क्या है और गलत क्या है। अब आपको भी आगे आने की जरूरत है मौलाना साहब फिर तो। हाँ, देखिए मैं इनका जवाब दे देता हूँ। महाराज जी ने अभी कहा कि मूर्ति पूजा, और इन्होंने दूसरा शब्द इस्तेमाल करा था काफिर। देखिए ये इसी तरीके का तो एक नैरेटिव पूरे भारत के अंदर ये फैला रहे। हमने कभी अपने हिंदू भाइयों को कहा कि काफिर है? अरे लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अरे भाई, आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हमने कभी भी आपकी आस्था पे कोई भी सवाल नहीं उठाया। लेकिन अभी आपने कहा कि काफिर कहते, भाई इजराइल भी तो है, इजराइल भी तो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, वो नहीं मानते भाई, लेकिन आप लोग तो उनके बड़े समर्थन में आ जाते हैं। आप इजराइल के लिए तो बड़ी दुआएं करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में पूजा भी करते हैं। भाई वो भी तो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, वो नहीं मानते मूर्ति पूजा को। और बात रही हम लोगों की, देखिए भाई हम लोग हैं जो हम पढ़ते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। अहद यानी कि अल्लाह एक है। हम तो देखिए अल्लाह को मानने वाले। मौलाना साहब सवाल तो फिर बार बार यही पूछा जाता है कि ये लोग हैं कौन जो हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल, नाम का इस्तेमाल करते हैं, मूर्तियों का इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब खुलासा होता है तो कई चीजें सामने निकल कर आ जाती है। आपके पास में लौटूंगी, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हैं, करण हमारे साथ है हरिद्वार से। करण, अब सत्यापन की प्रक्रिया क्या प्रदेश में शुरू हो चुकी है? क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी दिखा था। कहीं जूस में पेशाब मिलाया गया, कहीं खाने में रोटी में थूक मिलाया गया। अब उसके बाद से क्या कुछ आगे प्रशासन करने वाला है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन तो लगातार अब कार्रवाई की तैयारी कर ही रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अब बात नाम से और एक कदम आगे बढ़ गई है। अब इन्होंने जो ध्वजा है, जो ध्वजा हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय होती है, उसका प्रयोग किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो और बरगलाने की बात है, और जो लोग हैं हिंदू धर्म के उनको और संशय में डालने की बात है। जो गाड़ियों में लोग निकलते हैं और ये सोचते हैं कि हम कहाँ पे खाना खाएं, कहाँ पे चाय पिए, जब उनको दिखती है कि इस ढाबे में हमारी ध्वजा लगी है, भगवान हनुमान जी की ध्वजा लगी है या माँ भगवती की ध्वजा लगी है, तो वो रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बात नाम से और एक कदम आ गई है। तो प्रशासन बिल्कुल इस मामले में कार्रवाई की पूरी तैयारी कर रहा है। सत्यापन बहुत जोरों से शुरू होने वाला है और बिल्कुल साफ जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो कल आदेश कर गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया करण आपका, अंकित आपका भी जानकारी साझा करने के लिए, और महाराज श्री और मौलाना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए देखिए, लगातार इस तरीके के मामले अब हरिद्वार में सामने आ रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। हालांकि चारधाम यात्रा की शुरुआत अब बहुत जल्द होने वाली है